आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिवू में, चंबा के एक छोटे से गांव समलेऊ में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि आज दादी जी और मम्मी जी घर पे ही थे। तो हमने सोचा है कि थोड़ा सा घूम आते हैं। और हम जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में हमें पापा जी भी मिल जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा चक्कर लगाने। तो वो कहते हैं कि जाओ। और वैसे तो प्लान हमारा था नहीं, आज हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो रात को टाइम लगना नहीं था, शाम के टाइम। तो फिर हमने सोचा कि अभी जाते हैं, उसके बाद ही आके लंच वगैरह करेंगे, थोड़ा सा घुमाते हैं पहले। ऐसे रोज़ रोज़ कहाँ ही जाना होता है घूमने के लिए। तो आज ऐसे प्लान बना के खिलग्रां साइड चले जाते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था उस साइड में, इससे पहले कभी नहीं गई थी, तो नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा नज़दीक था ये गाँव, तो फिर हम उस साइड चल पड़ते हैं दोनों। आप देख ही सकते हो सेवा 2 का पावर हाउस। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी करते हैं और हम अभी हो गए एंटर भनाड़ रोड पे। ये रहा भनाड़ रोड, नीचे है नदी। ये जो हरे भरे खेत आप देख रहे हो, ये गांव पड़ता है डोल। यहाँ में मेरी बड़ी मम्मी जी का मायका भी है। छोटा सा गांव है, सुंदर सा। ये रहा पूरा गांव। डोल। उसके बाद हम चल पड़ते हैं आगे की और आगे भी और गांव आएंगे, मैं उनको दिखाऊंगी आपको। और नदी के दूसरी साइड भी कुछ गांव थे। और अभी हम पहुंच गए थे उधर चक्की पर, जहां पे हमने जाना था आज। और ये रहा हमारा पहाड़ियों का नेचुरल प्रोसेस आटा पीसने का। हम रास्ते से जा ही रहे थे तो हमें ये दिखा तो हम रुक गए यहाँ पर, और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ इसका। सबसे पहले पानी जो है प्रेशर से छोड़ा जाता है चक्की में, और एक पाइपलाइन के थ्रू जाता है सीधा चक्की के अंदर यहाँ से। और फिर अंदर ये चक्की को घुमाता है जहाँ पर आटा पीसा जाता है। और ये रहा चक्की के अंदर का व्यू, और हमारे यहाँ को ग्राटी कहा जाता है। और ये देखिए पूरा प्रोसेस कैसे होता है, नीचे से पानी जा रहा है और ऊपर आटा पीसा जा रहा है। और यहाँ पर ऊपर से डाले गए हैं मक्की के दाने, और नीचे आप थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। और ये रहा चक्की के नीचे का हिस्सा, जहाँ पर पानी प्रेशर से आके चक्की को घुमा रहा है। और ये सारा पानी नाले से लाया गया है। ये सभी चीज़ें हमारी प्राचीनतम सभ्यता को दर्शाती है कि किस तरह लोग अपने कार्यों को करते थे, कैसी तकनीकी अपनाते थे, किस तरह से कार्य को पूरा करते थे। और ये सारा पुराने टाइम का चला आ रहा है ये। और यहाँ पर आए हुए थे अभी मेरे साथ नीचे चक्की पर मेरे हस्बैंड जी और भैया, उन्होंने भी थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली और वो चले गए थे ऊपर। और मेरे हस्बैंड जी ऊपर वेट कर रहे थे पीछे खड़े होके। उनको यही डर लग रहा था कहीं नीचे ना गिर जाए पत्थरों में। फिर मैं चल पड़ती हूँ ऊपर सड़क की ओर, और यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ नीचे नदी का। ये नीचे नदी है और दूसरी साइड इसके सामने वाले पहाड़ पर एक गाँव भी है। चक्की को देख लेने के बाद फिर हम आ जाते हैं ऊपर सड़क पर, और फिर चलते हैं हाँ हम दोनों शॉप पर। हमें एक शॉप दिख जाते हैं यहीं चक्की के साथ, तो हम थोड़ा सा सामान वगैरह लेते हैं वहाँ खाने पीने का।
ये चक्की वाले अंकल की ही दुकान थी और फिर हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। एक दो गांव और भी कवर करने थे हम लोगों ने। और अभी हम पहुंच जाते हैं खिलग्रां के नीचे और ये रहा सामने बोर्ड और यहाँ हमें दिख जाती है रस्सी। मैंने तो पहले सुना ही था कि प्राचीन समय में जब पुल नहीं हुआ करते थे तो इसका उपयोग किया जाता, पर अभी भी यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है तो अभी भी रस्सी का उपयोग किया जाता है। यहाँ से घास एक साइड से दूसरी साइड को पहुँचाया जाता है इसके थ्रू। और फिर हम निकल पड़ते हैं थोड़ा और आगे और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये। मुझे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं, पुरानी सभ्यता को देखने के लिए खोज करता बन गई हूँ आज मैं पूरी। पिछले गांव में हमने रस्सी देखी थी और यहाँ पर पीढ़ भी बनाया गया है जिस पे बैठ के एक गांव से दूसरे गांव को जाया जा सकता है। ये रहा सामने, में जूम करके दिखाया, थोड़ा सा दिख रहा है ये सामने जो है। और ये बीच पे ही अटका हुआ था पर पता नहीं अब जाते हैं इससे कि नहीं, पर पुल तो था नहीं तो सहायता से ही नदी को आर पार करते हैं ये। और ये रहा सामने वाटरफॉल। गोवा पहुंच चुके हैं हम और यहाँ से वापसी कर लेते हैं। ये रहा ऊपर गांव को रास्ता और फिर हम आ जाते हैं वापस क्योंकि बच्चा भी छोड़ा हुआ था मैंने। और अभी हम हो चुके हैं एंटर खैरी में। और अभी हम पहुंच चुके हैं खैरी पुल पर और क्रॉस कर रहे हैं इसको और पहुंचने वाले हैं फिर थोड़ी देर में हम अपने घर। थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं समलेव चौक पर और फिर कर लेते हैं एंटर अपने घर की साइड। फिर हम पहुंच जाते हैं घूम फिर कर अपने घर और यहाँ पे जिम्मी भी बैठा होता है धूप में, इसको ठंड लग रही थी शायद, बेचारा जिम्मू हमारा। और यहाँ पे दादी जी बैठे हैं बाहर सजू के साथ, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। और मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर लेती हूँ और फिर चल पड़ती हूँ मैं डेली रूटीन के लिए अपने कपड़े उठाने के लिए। आज ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे बस बच्चे के और एक दो मम्मी के थे बस। पिछले कल पापा जी और फूल ले आए थे, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गए और काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं ये। इवनिंग टाइम आए होते हैं हमारे ताऊ जी अम्मा जी से मिलने और थोड़ी बातचीत करने, और यहाँ पे सारे बैठ के कर रहे हैं बातचीत, ग्रुप डिस्कशन हो रही है सभी की। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।